देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की करेंगे, जहां पर महाराष्ट्र के नागपुर में टीकाकरण कराने के लिए लोग बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन बूथ पर पहुंचे हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से इधर वैक्सीन जो थी वो खत्म थी। इंदिरा गांधी अस्पताल में 2 दिन से ये वैक्सीन खत्म थी। जैसे ही वैक्सीन आने की खबर लोगों को मिली तो हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंच गए और वैक्सीन लगाने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। वैक्सीनेशन सेंटर के कर्मचारी जब तक कुछ समझ पाते उससे पहले वहां जो भीड़ पहुंची थी वो काफी उग्र हो गई और समय रहते हालांकि पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद लोगों को शांत कराकर वैक्सीनेशन का काम सुचारू रूप से शुरू किया। कोरोना काल में सबसे ज्यादा मुंबई, नागपुर, पुणे प्रभावित था, लेकिन यहां वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे लोगों ने सरकार द्वारा जारी किए गए सभी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। यहां ना तो सोशल डिस्टेंसिंग दिखा और न ही ज्यादातर लोगों के मुंह पर मास्क दिखा। सभी के मुंह से मास्क जो था वो नदारद दिखे। फिलहाल इंदिरा गांधी अस्पताल के बाहर पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। टीकाकरण के लिए सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन कराने के लिए भी और वैक्सीनेशन को सही तरीके से सुचारू रूप से शुरू करने के लिए भी सरकारी यंत्रणाएं जो हैं वो अब दुरुस्त कर दी गई हैं। लेकिन जिस तरीके की यहाँ पर स्थिति देखने को मिली वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण थी। आप देख सकते हैं ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर ना तो मास्क लगा रखे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ना ही की जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि तमाम लोग जो थे यहाँ पर वो इसी तरीके से एक दूसरे से भिड़े दिखे। भीड़ भाड़ यहाँ पर लोगों ने एकत्रित कर दी। हालांकि लोग वैक्सीनेशन के लिए जागरूक है, लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों ने यहाँ पर नियमों की धज्जियां उड़ा दी और सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ वैक्सीन लगवाने पहुंचे। बता दें कि नागपुर स्थित इंदिरा गांधी अस्पताल का यह मामला है, जहां पर पिछले 2 दिनों से वैक्सीन खत्म थी, लेकिन जैसे ही वैक्सीन अस्पताल में आने की बात लोगों तक पहुंची तो सैकड़ों की संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंचे। लोग कोरोना से बचना चाहते हैं, जिसके लिए वैक्सीन का उपयोग वो कर रहे हैं, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग नहीं किया जा रहा है। यानी कि कहा जा सकता है कि लोगों में आधी जागरूकता फिलहाल आई है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति तस्वीरें देखने को मिली वो कुछ इसी तरीके से यही बयां कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ यहाँ पर जुटी है। 2 गज की दूरी जो नियम है उसका पालन कहीं भी नहीं किया जा रहा है। एक तो इतनी गर्मी और ऊपर से इस तरीके से लोगों की भीड़ कोरोना काल में संक्रमण को फैलाने में ही मदद करेगी, क्योंकि लोग जागरूक है, ये बात ठीक है, लेकिन जागरूकता पूरी होनी चाहिए। इस तरीके की जागरूकता जो लोगों को मुसीबत में डाल दे, उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो इस दौरान लोगों ने सरकार के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन यहां पर नहीं किया गया। घटनास्थल पर हालांकि पुलिस पहुंची और पुलिस ने मोर्चा संभाला। उसके बाद तमाम स्थिति को संभाला गया और टीकाकरण के लिए पहुंची भीड़ को शांत कराया गया। नागपुर का ये मामला है, जहां पर इंदिरा गांधी अस्पताल के बाहर सरकारी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। लोग सैकड़ों की संख्या में यहां पर पहुंचे। घटनास्थल पर सूचना पाकर पुलिस भी पहुंची, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और लोगों को शांत कराकर वहां से वैक्सीनेशन का काम सुचारू रूप से शुरू कराया। टीकाकरण के लिए यहां पर ये लोगों की भीड़ पहुंची थी। इस दौरान सरकार के नियमों की चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मुरारी सिंह संवाददाता मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। मुरारी, जिस तरीके का ये मामला देखने को मिला, अब कहा जा सकता है कि लोगों में जागरूकता जो है वो आधी है, क्योंकि जागरूक लोग वैक्सीनेशन तो लगवाने पहुंचे हैं, लेकिन दूसरे जो प्रोटोकॉल थे उनका उन्होंने धज्जियां उड़ा दी। जी मुस्कान, महाराष्ट्र के नागपुर इंदिरा गांधी अस्पताल का ये मामला है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे और वैक्सीनेशन लगाने के लिए जिस तरीके से वहां पर हंगामा हुआ, ये कहना गलत नहीं होगा कि यहां पर जागरूकता की कमी है। अगर ऐसे में एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमण होगा तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके चैन को कितना बढ़ावा मिलेगा। जिस तरीके से स्थिति खराब हुई थी मुस्कान, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सहित महाराष्ट्र का पुणे और नागपुर, ये 3 ऐसे इलाके थे जो लगातार हॉट स्पॉट बने थे। और ऐसे इलाकों में अगर इस तरीके की लापरवाही बरती जाती है तो किस तरीके के हालात होंगे, ये कहना भी गलत
नहीं होगा। मुस्कान, बिल्कुल। और इस तरीके के हालात देखिए अब हम खुद ही पैदा कर रहे हैं मुरारी। हम तमाम बार ऐसी बातें करते हैं, लोगों को जागरूक भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जागरूकता अब लोगों में आधी आ रही है। अच्छी बात है, लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए, वैक्सीन लगवाने के लिए आतुर हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यही जो उनकी जागरूकता है, सतर्कता है, वो अगर कोरोना प्रोटोकॉल के साथ होती तो ज्यादा बेहतर होता। मुस्कान, देखिए वहां कुछ लोगों का ये कहना था कि हम वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन कई घंटे गुजर गए, वैक्सीनेशन नहीं लगा। यहाँ पर धांधली होती है, जो लोग पीछे आते हैं वो आगे जाकर वैक्सीनेशन लेते हैं, और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा फूटा और हंगामा हुआ। बहरहाल जिस तरीके से हजारों की संख्या में लोग अगर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंच रहे हैं, तो सरकार की भी जवाबदारी बनती है कि वहां पुलिस की व्यवस्था की जाए, लोगों के रुकने की व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी प्रकार की भगदड़ या इस तरीके की जो सोशल डिस्टेंसिंग है या बिगर मास्क की जो लापरवाही बरती जा रही है, जो कोरोना संक्रमण को कह सकते हैं सीधा सीधा दावत दिया जा रहा है, इस पर कम से कम लेकिन हमने देखा तस्वीरों में मुरारी किस तरीके से प्रशासन कब पहुंचा, जब लोगों से उनको सूचना मिली उसके बाद प्रशासन पहुंचा, लेकिन उससे पहले वैक्सीनेशन सेंटर से प्रशासन भी नदारद दिखा। मुरारी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, एक बार उनको फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे और तमाम जानकारी उनसे लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में जिस तरीके की ये तस्वीरें देखने को मिली वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन भी मौके से नदारद दिखा और लोगों की भीड़ इस तरीके से वैक्सीनेशन के लिए आतुर थी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना भूल गए। हालांकि लोगों ने आरोप लगाए हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर पर ना तो उनके बैठने की कोई व्यवस्था है, न पीने के पानी की और न ही किसी और चीज की। इतनी गर्मी है, गर्मी से लोग बेहाल हैं, और इसी गर्मी में जब वो वैक्सीनेशन करवाने आ रहे हैं तो कुछ सुविधाएं उनको देनी चाहिए, ये लोगों का कहना है। लेकिन इस दौरान तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से सरकार के नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाई गई। चलिए, मुरारी सिंह संवाददाता हमारे पास एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मुरारी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मुरारी, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि जिस तरीके से प्रशासन का यहाँ पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी और जवाबदेही भी है कि प्रशासन इन चीजों को क्यों नहीं संभाल पाता, लेकिन हमने देखा कि वैक्सीनेशन सेंटर पर प्रशासन जो है वही मौके से नदारद दिखा जब उन लोगों की भीड़ वहां पर पहुंच गई, लोगों ने ही सूचना दी और उसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा। मुस्कान, देखिए जिस तरीके से वहां लोगों की भीड़ पहुंच रही थी, डॉक्टर जो सिस्टर थी वो कुछ समझ पाती, उससे पहले ही पूरा इलाका जो है वो लोगों में तब्दील हो चुका था। गलीमत रहा कि समय रहते वहां पर पुलिस को फोन किया गया और पुलिस की 2 से 3 गाड़ियां वहां पर पहुंची और लगभग 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद पूरा मामला शांत कराया गया और फिर वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया गया। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर इतने बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन कराया जा रहा है और इतने बड़े वहां पर इलाके में लोग रहते हैं, तो वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं कराई गई थी कि वैक्सीनेशन में इस तरीके की भगदड़ हुई है। जबकि ये महामारी एक दूसरे के संपर्क में आने से सबसे ज्यादा बढ़ावा इस बीमारी को मिलता है, और ऐसे में सैकड़ों लोग एक कतार में एक जगह खड़े हैं और घंटों घंटों तक खड़े हैं, तो इससे संक्रमण को बढ़ावा मिलेगा या टीकाकरण से फायदा होगा, ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन लोगों का साफ तौर पर आरोप है कि वैक्सीन यहाँ पर खत्म होती है और जब वैक्सीन आती है तब इस तरीके की भीड़ यहाँ पर देखी जाती है। अब यानी कहीं ना कहीं मुरारी ये भी कहा जा सकता है कि जब वैक्सीन आती है तो लोग तो जागरूक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम यहाँ पर कालाबाजारी या और चीजों का भी अगर बात करें तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जब वैक्सीन आती है तो लोगों को भरपूर मात्रा में मिलती नहीं है। दूसरी ओर अगर वैक्सीनेशन के लिए लोग आ रहे हैं तो उनके लिए कोई सुविधाएं भी बूथ में नहीं है कि उन्हें पानी पीने की सुविधा हो या कहीं आसपास बैठने की सुविधा हो। यही वजह है मुस्कान की ये लोगों का जो गुस्सा था वो पूरी तरह से फूट गया, क्योंकि वहां पर न तो इन्हें कोई गाइडलाइन जारी करने के लिए या फिर इस प्रोटोकॉल को फॉलो कराने के लिए, और सबसे बड़ी बात इस तरीके से कालेबाजारी की बात कही जाए या फिर आगे पीछे जिस तरीके से लोग नंबर गाते हैं। कुछ लोग हैं सुबह 9 बजे बूथ पर पहुंचते हैं लेकिन 4 बजे तक उनका टीकाकरण नहीं होता है। कुछ लोग 3 बजे पहुंचते हैं और महज 1 घंटे में ही टीकाकरण कराकर चले जाते हैं। तो ऐसी तमाम जो धांधलियां हैं वो जो है जनता के बीच जो है कि एक गुस्सा के रूप में देखने के मिली, और जिसका जीता जागता प्रमाण महाराष्ट्र के नागपुर इंदिरा गांधी अस्पताल में देखने के लिए मिला। तो मुरारी, इस तरीके की चीजें जब हो रही
हैं, तो आखिर प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन की जवाबदेही है, प्रशासन क्यों इन चीजों पर अंकुश नहीं लगाता, ऐसी सुविधाएं क्यों जनता को नहीं देता? और जो ये हो रही है चीजें कि कोई 1 घंटे पहले आता है, किसी को 1 घंटे में वैक्सीन मिल जाती है और किसको 10-10 घंटे नहीं मिलती, इस पर प्रशासन क्यों अपनी कार्रवाई नहीं कर रहा? मुस्कान, देखिए, इस मामले में जब नागपुर पुलिस वहां पहुंची, उनसे बातचीत जब हमारे संवाददाता करने की कोशिश की, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतनी संख्या में लोग यहां आएंगे, जबकि मीडिया कैमरे के सामने उन्होंने कोई बयान नहीं दिया। उनका कहना था कि जो टीकाकरण अभियान यहां पर चल रहा है, इनकी लापरवाही है, इन्हें सुचारू रूप से व्यवस्था करनी चाहिए। अगर भीड़ यहां पर बढ़ती है तो इसकी जानकारी पुलिस को देना चाहिए, न कि हंगामा होने के बाद जब आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति हो तब पुलिस को बुलाना चाहिए। बहरहाल लापरवाही किसकी है ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से आक्रोश बढ़ रहा है वैक्सीनेशन को लेकर, अगर सरकार कोई सख्त कदम नहीं उठाई तो ऐसी तस्वीर महाराष्ट्र में और देखने को मिलेगी। बिल्कुल, और ये चीजें हमने देखी भी है मुरारी, किस तरीके से महाराष्ट्र ने कितना सहा है। कोरोना काल का जो प्रकोप था वो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र ने सहा है, लेकिन जो प्रशासन है वो अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए इस तरीके के बयानबाजी कर रहा है। देखिए, कैमरे पे भी अगर आप जिस तरह से कह रहे हैं कि सामने नहीं आए, तो कहीं ना कहीं जब उनकी लापरवाही है, उनकी गलती है, तो वो कैमरे पर बोलेंगे कैसे? यही वजह है कि जिस तरीके से हालात बिगड़ते हैं, राजनेताओं की बात करें तो उनकी बयानबाजी आती है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर के वो तमाम भूमिका उन्होंने बनाई थी, तमाम तैयारियां की थी, और उसमें अगर तैयारियों की बात करें तो किस तरीके से पोल खुली है ये कहना भी गलत नहीं होगा। हर जगह पर वैक्सीनेशन के लिए लोग पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें सही तरीके से पर्याप्त मात्रा में इस तरीके की व्यवस्था नहीं होती है। अगर महाराष्ट्र के नागपुर की बात करें, नागपुर के अगर इस तरीके से हालात है, इस तरीके के वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर में हंगामे हो रहे हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो गांव खेड़े के होंगे या फिर जो महाराष्ट्र के बॉर्डर से सटे गांव होंगे, चाहे वो जलगांव हो, रत्नागिरी हो, सिंधुदुर्ग हो, इन इलाकों में कितनी दिक्कतें होती होंगी वैक्सीनेशन को लेकर। भारतीय सरकार गाँव में उन पुलों पर बूथ लगा करके वैक्सीनेशन को आगे बढ़ा रही हो, लेकिन इस तरीके की जो लापरवाही है वो कहीं न कहीं कोरोना संक्रमण को दावत दे रही है। लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है, और सरकार जो नियम गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन को फॉलो कराने की भी आवश्यकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुरारी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर वर्तमान सरकार की जो द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई थी उससे कांग्रेस काफी नाराज है, जिसके चलते कांग्रेस ने नसरुल्लागंज के गोपालपुरा थाने में ज्ञापन दिया है, जिसके लिए इंदौर के संभागायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर कांग्रेसियों ने बड़ी तादाद में पहुंचकर संभागायुक्त को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पर दर्ज किए मुकदमे को खारिज किए जाने की राज्यपाल महोदय से मांग भी की गई है, लेकिन यहां भी चीजें वही दिखी। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, ना तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं है, लेकिन मात्र अपने नेता को बचाने के लिए इस तरीके की जब स्थितियां सामने आती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक का स्तर जो है वो देखने को मिलता है। कांग्रेस का ये प्रदर्शन है उनके नेता के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी उस पर। समय नहीं दे रहे थे, काफ़ी लंबे समय लंबित था, आम जनता को बहुत ज़्यादा अवरोध हो रहा था। इस कारण से माननीय सज्जन वर्मा जी ने आम जनता के साथ मिलकर उसका ओपनिंग किया, उसका आवागमन चालू किया ताकि लोगों की समस्याएं खत्म हो सके। लेकिन उसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान जी ने उनके ऊपर शासकीय कारण बाधा का मुकदमा दर्ज किया, जो घोर निंदनीय है। इसी का ज्ञापन हम माननीय राज्यपाल महोदय जी के नाम हम कमिश्नर साहब को देने आए थे कि यह कार्रवाई जो हुई है गलत कार्रवाई है, तुरंत इस कार्रवाई को वापस लिया जाए। आज जो हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय सज्जन वर्मा जी के ऊपर जो झूठा मुकदमा लगाया उसके खिलाफ हमें ज्ञापन देना है, क्योंकि हमारे आदरणीय शिवराज जी की विधानसभा बुधनी के अंदर जो एक पुल 6 महीने से बनकर तैयार था और आम जनता के लिए नहीं खोला जा रहा था, उसको रोका इसलिए रोका जा रहा था इसका ओपनिंग मुख्यमंत्री जी करेंगे, परंतु उनको टाइम नहीं था, उसके बावजूद वो पुल नहीं चालू हो रहा था। परंतु वो वहाँ पर उधर गए तो उनको आम जनता ने उनको बोला ये पुल चालू होना चाहिए, तो उन्होंने पुल चालू करा दिया, तो ये मुकदमा लगा दिया। हम मुकदमे से डरते नहीं है, एक नहीं 100 मुकदमे लगा दे, परंतु ये मुकदमा आम जनता के खोलने के लिए हमें मुकदमा लगाया, इसके लिए हम खिलाफ में आज ज्ञापन देना है। साथ में इंदौर, भोपाल ये बात सभी दूर ज्ञापन दिया जा रहा है, क्योंकि झूठा मुकदमा लगाया तो ये वापस लिया जाए, क्योंकि आम जनता ने जो पुल बना था उनके लिए खोला गया। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन यहां पर किया गया।
राज्यपाल के नाम कांग्रेसियों ने ये ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि उनके मंत्री पूर्व मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा, जिन पर कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद कांग्रेस काफी नाराज चल रही थी और इसी कड़ी में कांग्रेस ने नसरुल्लागंज के गोपालपुरा थाने में ज्ञापन दिया। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता गणेश तिवारी हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। गणेश, क्या कुछ ये मामला है, विस्तार से बताएं। देखिए, सबसे पहले मुस्कान, अगर बात करें तो जो पूर्व मंत्री हैं और पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ अब एक एफआईआर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दर्ज कराई गई है, जो कि बुधनी के गोपालपुर थाने पर दर्ज कराई गई है। पूरा मामला अगर बात करें तो जो पूर्व मंत्री हैं सज्जन सिंह वर्मा, वो हालांकि एक भ्रमण पर थे, जो जनता से रूबरू हो रहे थे। ऐसे में सीहोर जिले की तरफ उनका जो है पूरी तरह से उनकी टीम गई हुई थी और वहां से जब वापस लौट रहे थे तो नसरुल्लागंज में अगर बात करें तो एक ब्रिज है जो जब करीब 3.5 करोड़ की लागत से वो ब्रिज बना है और पिछले वर्ष की बात करें तो किसी बारिश की वजह से वो पुल ढह गया था। ऐसे में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हालांकि उस ब्रिज का शुभारंभ करना था, उद्घाटन करना था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 2 दिन बाद ही करना था, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा उस एरिया में दौरे पर गए थे और ऐसे में नसरुल्लागंज में एक ब्रिज का उन्होंने उद्घाटन कर दिया। और उद्घाटन करने के बाद हालांकि उनके खिलाफ एक एफआईआर जो है के गोपालपुर थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद अब कांग्रेस लगातार उग्र प्रदर्शन कर रही है। और इसी कड़ी में अगर बात करें तो इंदौर में भी कई कांग्रेसियों ने बड़ी तादाद पर वहां पर इकट्ठे होकर इंदौर कमिश्नर संभाग आयुक्त को एक ज्ञापन दिया राज्यपाल के नाम पे और जो तमाम जो एफआईआर दर्ज की गई है उनके खिलाफ उन एफआईआरों को रद्द करने की बात की है और आगे भी कड़ी जो चेतावनी दी गई है, कड़े आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है। तो कांग्रेस का लगातार साफ तौर पर कहना है। ठीक है, तमाम जो स्थितियां हैं उसको मोर्चा संभाला है और ज्ञापन राज्यपाल के नाम सौंपा है। इसी पर हमारे साथ संवाददाता गणेश तिवारी मौजूद हैं। गणेश, जिस तरीके से आपने बताया कि कांग्रेस के जो ये नेता थे, इन्होंने वहां पुल पर जाकर उसका उद्घाटन किया और उसके बाद अब कांग्रेसियों का ये प्रदर्शन, यानी कि साफ तौर पर पहले तो चोरी और ऊपर से सीनाजोरी वाली बात ये हो गई है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर सबसे पहले मुस्कान बात करें तो जिस ब्रिज का कांग्रेस नेता जो है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने शुभारंभ किया है, उद्घाटन किया है, वो उस दिन से 2 दिन बाद ही हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं उस ब्रिज का उद्घाटन करने वाले थे। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से निश्चित तौर पर इस तरह का कार्य करना एक कहीं न कहीं मैसेज, एक गलत मैसेज देता है हालांकि। और इसी के खिलाफ जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुधनी में जो है बुधनी के गोपालपुर थाने में मामला जो है दर्ज कराया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं उस ब्रिज का 2 दिन बाद ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है उस ब्रिज का शुभारंभ करने वाले थे। ऐसे में अब कांग्रेस ने हालांकि मुकदमा दर्ज होने के बाद अब जगह जगह प्रदर्शन कर रही है और इंदौर में हालांकि प्रदर्शन किया है और कड़े प्रदर्शन जो है आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है, क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि एक समय, अगर वर्ष बहुत काफी समय पहले की बात है तो इंदौर के राजकुमार ब्रिज पर ही कांग्रेस ने जो है इस ब्रिज को, दिग्विजय सिंह को जब उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्हें इस ब्रिज का उद्घाटन करना था और भारतीय जनता पार्टी लेकिन गणेश, देखिए, ये जो तमाम चीजें हैं, ये जो तमाम स्थितियां बनी है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि कांग्रेस जो है वो एक पद भी गरिमा का भी सम्मान नहीं कर रही है। एक मुख्यमंत्री ने जब वहां पर उद्घाटन करना था, उससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ पूर्व मंत्री हैं, वो ठीक है अपने कार्यकाल उन्होंने पूरा किया, लेकिन इस तरीके की जो हरकत है वाकई कायराना कहा जा सकता है इसे, क्योंकि मुख्यमंत्री पद की गरिमा का भी यहाँ पर अपमान किया गया है। देखिए, कांग्रेस हमेशा से लगातार ऐसे जो है कारनामे करती आई है और लगातार ऐसे जो है अब विपक्ष में है और विपक्ष में रहने के बाद लगातार जो है मीडिया की सुर्खियों में रहना कांग्रेस का काम है। और ऐसे में अब एक बार हालांकि जो कार्य किया गया है वो निश्चित तौर पर गलत है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं एक पद की गरिमा होती है और उस ब्रिज का स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हालांकि उद्घाटन करने वाले थे। लेकिन अगर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की भी बात कही जाए तो उनका कहना साफ तौर पर कि उनके पास जो है ग्रामीण लोग वहां पर आए थे और ग्रामीण लोगों ने अपनी समस्याएं बताई कि इस ब्रिज का काफी समय से निर्माण हो चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वजह से जो उद्घाटन की वजह से उनकी वजह से जो है विलंब हो रहा है और इस पे देरी हो रही है, जिससे गांव के लोगों का आवागमन पूरी तरह से रुक चुका है और नदी के उस पार जो है ग्रामीण नहीं जा पा रहे। ऐसे में उनकी समस्या सुनकर हालांकि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने वहां पर फीता काट के उस ब्रिज का शुभारंभ कर दिया और उनका साफ तौर पर कहना है
कि उन्होंने कोई गलत कार्य नहीं किया है, जनता के लिए ही किया है, क्योंकि जनता का पूरी तरह से वो मार्ग जो है प्रतिबद्ध था। मार्ग जो है पूरी तरह से उस पर विलंब हो रहा था, लोग जा नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से आम जनता जो है उनके पास आई और अपनी समस्या बताई, जिसकी वजह से उन्होंने इस ब्रिज का उद्घाटन किया। बिल्कुल, अब देखना होगा गणेश की इस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है और आगे क्या निकलकर सामने आता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो अब बात दिल्ली की कर लेते हैं, जहां पर दिल्ली महिला आयोग ने दयालपुर इलाके से एक 12 वर्षीय बच्चे का रेस्क्यू किया है। इस बच्चे से बाल मजदूरी करवाई जा रही थी। बच्चा एक आटा चक्की में काम करता था और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा है कि कितनी दुर्भाग्यपूर्ण है कि खिलौनों से खेलने की उम्र में बच्चों से इस प्रकार की बाल मजदूरी करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि जब हम चक्की पर पहुंचे तो हमने देखा कि बच्चे को एक कमरे में टेबल के नीचे छुपा दिया गया था और उस पर झूठ बोलने का दबाव बनाया गया था। बच्चा बहुत ही सहमा और घबराया हुआ था। दिल्ली महिला आयोग की मुस्तैदी की वजह से ही इस बच्चे का भविष्य खराब होने से बचा है। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि पुलिस मामले में एफआईआर दर्ज कर सख्त कार्रवाई करेगी। बता दें कि आयोग को एक अज्ञात शख्स द्वारा ईमेल के जरिए शिकायत मिली थी, जिसमें बताया गया कि बच्चे से 12 घंटे चक्की पर काम करवाया जाता है और बदले में उसे काम के कोई पैसे भी नहीं मिलते थे। दिल्ली महिला आयोग की टीम ने शिकायत की पुष्टि करवाने के लिए इलाके की मुनादी करवाई और पाया गया कि बच्चा सुबह 9 बजे से चक्की पर काम के लिए जाता है और शाम तक वहां से लौटता है, जिसके बाद भी उसे कोई पैसा नहीं मिलता। इसके बाद ये कार्रवाई की गई। मालीवाल जरा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजीव, अब ये जो मामला सामने आया है बाल मजदूरी का, इसको लेकर क्या कुछ ये ताजा मामला, पूरा अपडेट बताएं। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें बाल मजदूरी की और लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर शिकायत भी मिलती नजर आ रही थी और कहीं ना कहीं जो स्वाति मालीवाल है उन्होंने भी इसकी जानकारी के जैसे ही उनको मिली, उन्होंने टीम बनाई और टीम बनाकर एज ए पुलिस के साथ मिलकर घटना स्थल पर पहुंची और जहां पर बाल मजदूर यानी कि 12 साल का बच्चा था वो जो चक्की पर काम करता था, जैसे ही टीम को देखा और उसने बच्चे को एक कमरे के अंदर बंद किया और कहीं ना कहीं उसको डराया धमकाया गया था कि वो उसके सामने ना बोले। मगर जैसे ही टीम को पता था कि बच्चे यहाँ पे काम कर रहे हैं और चक्की पर काम कर रहे हैं और अंदर से जैसे ही रूम खोले गए और वहां से बच्चे को निकाला गया तो उसने डरते हुए सारी बात बता दी। मगर कहीं ना कहीं इस तरीके की जो घटना हो रही है वो कहीं ना कहीं उजागर करती है कि बाल मजदूरी आज भी इस समय भी होती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं चोरी छुपे या प्रशासन की नाक के नीचे ही इस तरीके के काम हो रहे हैं। जी बिल्कुल राजीव, लेकिन कारण क्या है? देखिए इस तरीके के मामलों में लगातार इतने सख्त कानून भी बने हुए हैं, लोगों में जागरूकता भी है, फिर भी इस तरीके की चीजें क्यों सामने आती हैं? देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें नियमों की, नियम बिल्कुल बनाए गए हैं, अधिकारी भी हैं, हर तरीके से गौर भी किया जाता है, मगर कहीं ना कहीं लीपापोती भी की जाती है क्योंकि अधिकारी जो होते हैं वो कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करते हैं और जिसकी वजह से जो ऐसे मजदूर जो लोग हैं जो फैक्ट्रियां चलाते हैं छोटी छोटी या फिर जो ऐसी चक्कियां वगैरह चलाते हैं या फिर परचून की दुकान रखते हैं, वहां पर ज्यादातर इन छोटे बच्चे से ही काम करवाया जाता है क्योंकि ये बच्चे जो है वो सस्ते पड़ते हैं। यानी कि अगर किसी को 15,000 रुपए की सैलरी देनी होती है तो इनको 5 या 6,000 में ही इनसे गुजारा करवा लिया जाता है और इनसे 12 से 13 घंटे की नौकरी करवाई जाती है और लगभग एक टाइम का खाना दिया जाता है। और यही चीज इस बच्चे के साथ भी हो रही थी। लगभग सारे दिन के अंदर यानी कि 12 से 13 घंटे के अंदर सिर्फ एक बार ही उसको भर पेट खाना भी नहीं मिल पाता था। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस बच्चे से पूरी जानकारी मिली है और स्वाति मालीवाल ने खुद इसके ऊपर कड़े कदम उठाए और यहाँ तक कि पुलिस अधिकारियों के द्वारा इसकी जो छानबीन होगी वो भी करवाई जाएगी और लगातार यही कोशिश जाएगी कि बाल मजदूरी को रोका जाए। मगर लेकिन राजीव देखिए तमाम जो चीजें हमने देखी हैं उसमें ये भी साफ है कि बच्चे को ना तो पैसे दिए जाते थे ना उसको भरपेट खाना दिया जाता था और बाल मजदूरी उससे 12-12 घंटे तक करवाई जाती थी। आखिर क्या ये कारण था? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें चक्की मालिक की तो चक्की मालिक कहीं ना कहीं इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहा था। मगर जिस तरीके से बात करें बच्चे की जो जानकारी बच्चे से जानकारी मिली वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली थी क्योंकि इसको सिर्फ एक वक्त का खाना दिया जाता था और पैसे जो थे वो नहीं दिए जाते थे। मगर कहीं ना कहीं इससे ये बताया गया था कि इसको 5 से 6,000 रुपए दिए जाएंगे हर महीने के, मगर वो भी अब समय से नहीं मिल रहे तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस बच्चे से इस तरीके के काम करवाए जा रहे थे। मगर इस तरीके के जो बच्चे जिनसे काम करवाया जाता है उनको डरा धमका के काम करवाया
करवाया जाता है, क्योंकि अगर वो किसी के सामने बोलेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी पिटाई होगी या फिर उसको मारा जाएगा, और जो घर वाले हैं जो उनके इंतजार कर रहे हैं उनसे भी कहीं ना कहीं डराया धमकाया जाता है। मगर राजीव, आगे जो अब ये कार्रवाई है इस पर आगे प्रशासन की क्या कुछ होने वाली है, और जो आरोपी है इसमें उस पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें आरोपी की, तो आरोपी के ऊपर बिल्कुल कार्रवाई होगी। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस के द्वारा इस पे एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, और लगातार स्वाति मालीवाल खुद इसको अधीक्षक या उनके टीम के अंदर चल रही है ये सारी चीज। मगर लगातार स्वाति मालीवाल यही कोशिश करती नजर आ रही है कि महिलाएं और बाल मजदूरों से कोई भी ऐसा काम ना करवाया जाए जो उनके से नहीं करवाना चाहिए। मगर बात करें जिस तरीके से बच्चों की, तो इन बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाई करानी चाहिए थी, मगर जिस समय ये पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और उस समय इनसे बाल मजदूरी कराई जाती है, तो कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल चौंकाने वाली है। और खास तौर पर बात करें जो फैक्ट्री मालिक है या फिर जो छोटे छोटे फैक्ट्रियां चलाते हैं या फिर वो जो अधिकारी होने चाहिए थे, वहीं से कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाकर इस तरीके के बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जाती है। जी राजीव, आगे कब तक इस मामले में कार्रवाई हो सकती है? क्या इसके लिए कोई जानकारी स्वाति मालीवाल ने या फिर प्रशासनिक अधिकारी ने दी हो? देखिए बिल्कुल बात करें, जिससे बात करें स्वाति मालीवाल की, तो स्वाति मालीवाल ने इस पे कम से कम एफआईआर जरूर करवा दी गई है, और खुद स्वाति मालीवाल की अध्यक्षता के अंदर इसके अंदर कार्रवाई होगी। मगर देखना होगा ये कार्रवाई कब तक होती है। मगर स्वाति मालीवाल ने अभी मीडिया से इतनी बड़ी बात नहीं की गई है, मगर कोशिश यही की गई है उनकी तरफ से भी कि इस तरीके की बाल मजदूरी को रोका जाए। मगर देखना होगा क्या वो अधिकारी कहाँ है जिनको इन बच्चों के लिए पे मॉनिटराइज करने के लिए बैठाया गया है, जिनको अधिकारियों को होना चाहिए कि बाल मजदूरी हो रही है तो उनको रोका जाए। इस तरीके की बाल मजदूरी हर इलाके के अंदर, चाहे वो नवीकरण जैसा इलाका हो, प्रहलादपुर हो, मंगोलपुरी हो, रोहिणी हो, इस तरीके के इलाकों के अंदर खास तौर पर बाल मजदूरों से ही काम करवाया जाता है। और अब ये देखना होगा कि कब तक इन मामलों में कार्रवाई होती है और इन मामलों पर अंकुश लगता है। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनवी न्यूज के साथ। नमस्कार।